खबरों के एक्सप्रेसवे में आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब भी इस केस को लेकर कई सवाल उलझे हुए हैं। जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो कल उसे इस केस की जिम्मेदारी मिले 1 हफ्ता हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई करेगा और इन सबके बीच सीबीआई पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले का पर्दाफाश करे। वहीं इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के 10 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों तक कोलकाता पुलिस जांच करती रही। बीते मंगलवार को सीबीआई ने जांच संभाली, कई लोगों से पूछताछ की, कई बार आरजी कर अस्पताल का दौरा किया। पीड़िता के माँ बाप से आज एक बार फिर मिली। वो सॉल्ट लेक में पुलिस के उस कैंप में भी गई जहां मुख्य आरोपी संजय रॉय अपराध को अंजाम देने के बाद सो रहा था। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि पहले ही दिन इससे पूछताछ के लिए 100 सवालों की लिस्ट बनाई गई थी, मगर उसके बाद 2 दिन और पूछताछ की गई और आज चौथे दिन की जा रही पूछताछ में आखिर सीबीआई और क्या जानना चाहती है। सीबीआई ने फिलहाल अपनी जांच पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच टीएमसी के सांसद कुणाल घोष अचानक सीबीआई के अधिकारियों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि कुछ जूनियर डॉक्टर उनके जरिए अपनी जानकारी सीबीआई तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि वो इस मामले में इंसाफ चाहती है। जो डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस वो सीबीआई का देना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। अगर उसको ये कोई काम का चीज होगा तो वो डॉक्टर लोग कोऑपरेट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। आई डोंट नो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और अभी तो ममता बनर्जी अभी खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर आ गया है। तो चाहते क्या है, ये विचार को रोकने का कोशिश कर रहा है, एविडेंस को मतलब दबाने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द विचार हो जाए, इसमें कोई राजनीतिक रंग ना देखे। ममता बनर्जी इसमें राजनीतिकरण करने का कोशिश कर रहा है। वी वांट जस्टिस। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद से देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की अपील की है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को टीएमसी राजनीति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टरों को प्रदर्शन करने का हक नहीं छीना जा सकता। डॉक्टर्स की अभी मांग क्या है? अभी तो उनकी मुख्य मांगे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने परिवार को, अपने आसनसोल में, अपने बंगाल में, उनकी मुख्य मांगे क्या है कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। सही है, सुरक्षा होनी चाहिए, वो तो हम भी कह रहे हैं, हम साथ हैं उनके। लेकिन अब मामला आपने सुना मैंने क्या कहा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप केंद्र से मांग रहे हैं। तो केंद्र से मांग रहे हैं तो उसमें ममता जी का या ममता जी की सरकार का, हमारी तृणमूल कांग्रेस का क्या कसूर है? डॉक्टर्स की सुरक्षा हम नहीं दे पाए, वो भी उन डॉक्टर्स की जो सरकारी अस्पतालों में हैं और बिना सुविधाओं के वो काम कर रहे हैं, उसमें अगर सुरक्षा भी हम उनको नहीं दे पा रहे तो हम उनके प्रोटेस्ट करने के हक को तो नहीं छीन सकते। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अब टीएमसी कांग्रेस पर कर्नाटक के मुद्दे को लेकर हमला बोल रही है। कथित भूमि आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स पर लिखा,
तो राहुल गांधी जी, क्या आप अपने सीएम से इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। बीजेपी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में ममता सरकार कुछ लोगों को बचा रही है, जबकि टीएमसी ने दोषियों को फांसी की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक चिंता करी है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भेजकर जो क्राइम सीन था उसको खराब किया गया, दिखता है कि किस प्रकार वहां की सरकार कुछ इस प्रकार के लोगों को बचाना चाहती है जिनमें उस सरकार की रुचि है और जो सरकार के संरक्षण में रहते हैं। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके फांसी हो। ये लड़ाई अब सिर्फ डॉक्टरों की नहीं रही, ये लड़ाई देश की सभी बेटियों के लिए है जिन्हें सिस्टम और सरकार की तरफ से सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन क्या बेटियों को ये सुरक्षा की गारंटी मिल पाएगी जिससे वो भयमुक्त रह सकें? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।